बिहार में राजनीति होती है कास्ट की, यहाँ पे कास्ट की राजनीति नहीं होती आई है आज तक। तो आप भी तो वही कर रहे हैं कि दलित, मतुआ, पिछड़ा, यही तो बिहार में भी मैं होता है। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही तो हमारे वहाँ पे तो उसमें leadership फ़र्क है। नहीं, अगर लीडरशिप नहीं रहेगा तो इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो उनकी अगर बात लीडरशिप नहीं रहेगी, सेम बतिया सेम नहीं, आप करेंगे तो आपका लीडरशिप का है। अब बिहार में कोई करे तो ये जात की राजनीति। बंगाल में आप क्या बोलते हैं कि लीडरशिप नहीं है, बिहार में हर जात का लीडर है, यही चीज़ की कमी है ना। और उसी चीज़ को आप कहते हैं कि जाति की राजनीति आपके यहाँ नहीं है, राजनीति इस तरह की, इसलिए लीडर नहीं है। जब इसको जाति की राजनीति नहीं कहते हैं, इसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं जाति की राजनीति। देखिए, अगर आप मुसलमानों की लीडर की बात कर रहे हैं तो आप एक लीडर बता दें जो सही मानों में असेंबली में मुसलमानों की आवाज़ उठाता है। बंगाल में चुनाव है और कोलकाता के प्रेस क्लब में आज एक पॉलिटिकल फ्रंट की बुनियाद डाली गई। राफे सिद्दीकी साहब हैं, ये भी उस में शामिल हैं। क्यों ये फ्रंट बनाया गया और किन के लिए है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि बंगाल में एक निराशा छाई हुई है, लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन है कि करना क्या है। लोग, मैं जब लोग से बात करता हूं तो लोग कौन लोग? SC, ST, आदिवासी, मतुआ, माइनॉरिटीज़, हर वो लोग परेशान हैं, कंफ्यूज है कि क्या करें। आने वाले इलेक्शन जो होने वाला है, इस इलेक्शन में करें क्या? आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इनकी लीडरशिप ही नहीं। पार्टीज़ बहुत कुछ कहते हैं कि हम इनके लिए हैं, हम उनके लिए हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मगर आज तक इन सब समाजों की, जो पिछड़े वर्ग की समाज है, इनके लिए न पॉलिटिकल, न इकोनॉमिकल, न एजुकेशनल डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ। दीदी नहीं किए, कोई नहीं किया। कहने को तो कोई बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कहता है, मगर करने को कोई कुछ नहीं करता। आज हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हमारे ये सब समाज जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, आप एक बात बता दें, इनमें से कोई भी एक लीडर की नाम बता दें कि इनके लीडर हैं, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपके लीडर तो अलग अलग पार्टियों में हैं, एक चौधरी हैं, एक ममता बनर्जी हैं, इसी तरह से हैं सब लोग। रहनुमा बन के सब जाते हैं। कांग्रेस में चौधरी जी हैं, बहुत कोई है, बहुत कांग्रेस में नहीं है, TMC में है। कांग्रेस में तो अधीर चौधरी जी हैं। वही चौधरी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मुसलमानों की लीडर की बात कर रहे हैं तो आप एक लीडर बता दें जो सही मानों में असेंबली में मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, या मतुआ की समाज की लीडर की बात बता दे, एक लीडर बता दे जो मतुआ के लिए आवाज़ उठाता है। आप आज प्रेस मतुआ कौन है? आप हमारे जैसे दर्शक देखेंगे तो मतुआ नहीं समझ, मतुआ मतलब ये समझेंगे बंगाल ये बहुत पिछड़ी जात है, मतुआ दलित समाज, आदिवासी समाज से ये आते हैं, और ये लोग जो हैं दलितों में भी आप इनको कह सकते हैं। ये बहुत पिछड़ी जात है और गरीब लोग हैं। इनका कोई जो है देख रेख करने वाला नहीं है, इनकी कोई लीडरशिप नहीं है। मुसलमानों की लीडरशिप। मैं आपको बताऊं, आप प्रेस क्लब में अभी खड़े हैं, यहाँ पास में ही रानी राशमेरी रोड है, यहाँ पे अक्सर आंदोलन वगैरह होता है। मैं बता दूं कि सौथाल समाज, ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, अपनी समझ जाइए कि उनकी पहचान की, उनसे उनके पहचान छीन लिया जा रहा है। अच्छा, एक ही पहले से कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ। ममता बनर्जी की पार्टी तो सरकार में है, कांग्रेस और लेफ्ट एक होकर चुनाव लड़ी। एक और पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, 21 तारीख को बना रहे हैं, वो अब्बास सिद्दीकी नाम है, फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा। तो फिर एक पार्टी वो बना रहे हैं, एक पार्टी आप बना रहे हैं। लड़ाई सबको लड़नी है तो फिर, और लड़ाई सबकी बीजेपी से है, तो एक होके क्यों नहीं लड़ना? फ़र्क ये है कि वो पार्टी बना रहे हैं, हमने फ्रंट बनाया है। हमारे फ्रंट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं। जैसे मैं लोकतांत्रिक जनता दल से आपके फ्रंट में आएंगे, और भी बहुत सारे पार्टीज जो हैं। हमारा फ्रंट खुला हुआ है, मगर किसके लिए? जो सांप्रदायिक नहीं है, नॉन सांप्रदायिक जितनी दल है उसके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। हमारे कुछ डिमांड्स ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स हम लोगों ने बनाए हैं, जो आप लोगों को प्रेस रिलीज़ के तहत आज मिला होगा। वो चार्टर ऑफ डिमांड्स पे अगर खरे उतरते हैं, अगर वो मानते हैं, तो सबों के लिए दरवाज़ा खुला है, जो चाहे वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो अब्बास सिद्दीकी आ सकते हैं। मैंने कहा कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे हर वो इंसान आ सकता है जो सेकुलर है। ओवैसी साहब को इस श्रेणी में रखते हैं? हम नहीं रखते उनको। हमने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति जो करता है, हम उनको साथ में लेना नहीं चाहते। तो ओवैसी साहब तो उसके साथ हैं, चेहरा तो वही है अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के लिए यहाँ इस चुनाव में। मैंने कहा ना कि अगर सेकुलर हैं तो वो हमारे साथ आ सकते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करेंगे वो नहीं आ सकते। तो फ्रंट में पहले से कौन सी पार्टियां आपके साथ?
लोकतांत्रिक जनता दल मैं खुद हूँ, डीएनपी बोल के एक और पार्टी है, एसडीपीआई एक पार्टी है, यूएसपी एक पार्टी है, आईयूसी एक पार्टी है, एचयूएम बोल के एक पार्टी है। ये सब पार्टीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ हैं, जैसे आइमा है, आराफ है, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन है, गुड वुमेन फाउंडेशन है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह का प्रयास बिहार में यशवंत सिन्हा किए थे। इसी चुनाव में एक फ्रंट बनाए थे जिसमें छोटी छोटी पार्टियों को मिलाए थे, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, कई जगह कैंडिडेट नहीं मिले। ये कंडीशंस दोनों के स्टेट्स के अलग अलग हैं। बिहार में पहले से एनडीए थी, यहाँ पे एनडीए अपनी नज़र गाड़ रही है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। बिहार में राजनीति होती है कास्ट की, यहाँ पे कास्ट की राजनीति नहीं होती आई है आज तक। फिर दलित पिछड़ा बोल ही नहीं सकते कास्ट की राजनीति। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं। ना आप समझिए मेरी बात। आप कहते हैं बिहार में कास्ट की राजनीति है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं कि दलित, मतुआ, पिछड़ा, यही तो बिहार में भी होता है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही तो हमारे उसमें फ़र्क है। नहीं, अगर लीडरशिप नहीं रहेगा तो इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो अगर लीडरशिप नहीं रहेगी, सेम बतिया सेम नहीं, आप इसको दूसरे अंदाज से ले रहे हैं। राजनीति मतुआ की आवाज़ leadership बिहार में क्या होता है? राजनीति आप यही है कि एक जाति की आवाज़ की इसका प्रतिनिधित्व नहीं, इसकी हालत खराब है, इसकी स्थिति खराब है। बंगाल में नहीं, आप करेंगे तो आपका लीडरशिप का है, अब बिहार में कोई करे तो इस जात की। बंगाल में अभी तक जितनी भी लीडरशिप रही हैं, जितनी भी पार्टियां रही हैं, इन सब समाज जिनके मैंने नाम लिया है, पिछड़े वर्ग की जितने भी समाज हैं, इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है? इनकी लीडरशिप। अगर डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा? डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, और साथ में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है जो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो तो बाकी सब डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि बंगाल में तो ये बात सही है कि आज तक कास्ट की राजनीति नहीं हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कास्ट के लीडर्स नहीं आएंगे सामने। इसका मतलब ये नहीं, असेंबली में आवाज़ उठाने वाला हर एक कास्ट के रिलीजन होनी चाहिए ताकि वो आवाज़ उठाए और उनकी डेवलपमेंट हो पाए। अच्छा, बंगाल में आरक्षित सीट होता है कि नहीं एससी के लिए? फिर से बोले। रिजर्व सीट होता है ना एससी के लिए, जी, एसटी के लिए जी। तो वहाँ से तो एससी एसटी उम्मीदवार ही होते हैं, तो कास्ट को लेके ही तो एससी एसटी। अफसोसनाक बात है कि ऐसे ऐसे लोग जाते हैं वहाँ पे जो बिक जाते हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते। दूसरी बात, आप यहाँ बोलते हैं कि लीडरशिप नहीं है, बिहार में हर जात का लीडर है, यही चीज़ की कमी है ना। और उसी चीज़ को आप कहते हैं कि जाति की राजनीति आपके यहाँ नहीं है, राजनीति इस तरह की, इसलिए लीडर नहीं है। जब इसको जाति की राजनीति नहीं कहते हैं, इसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं जाति की राजनीति। मैं कहाँ कह रहा हूँ जाति की राजनीति? बिहार में आप बोल रहे हैं, यूपी की बात जब आती है, मैंने कहा ही नहीं कि बात जाति की। बंगाल में जाति की राजनीति है ही नहीं, और बिहार में करना है नहीं। बिहार में होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में जो इलेक्शन होता है, इन जात के ऊपर नाम ले के इलेक्शन होता है। कुर्मी समाज है तो एससी है तो एसटी, बहुत कुछ है। बंगाल में तो उस पर नहीं होता है, उन मुद्दों पर तो इलेक्शन होता ही नहीं। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। कुर्मी एसटी में जाना चाह रहे हैं और उसके मंच पे अधीर रंजन चौधरी जा रहे हैं, टीएमसी के नेता जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेफ्ट वाले भी जा रहे हैं, तो यहाँ भी तो कास्ट पॉलिटिक्स हो ही गया। करने को कुछ भी कर सकते हैं लोग। हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करो, हम कहते हैं इन समाजों को आगे बढ़ाने की बात करो। ये पिछड़े वर्ग लोग हैं, इनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? सोशल जस्टिस की लड़ाई करते हैं। जी, हम सोशल जस्टिस की लड़ाई करना चाहते हैं। हमारा प्रेस रिलीज अगर आपको मिला होगा तो उसमें ये चीज़ क्लियरली दिया हुआ है। होता है और यही यूपी में भी होता है। मतलब बिहार में हो तो उसको जात की राजनीति, यहाँ हो तो सामाजिक न्याय की। ठीक है, फ्रंट बनाए हैं, शुभकामनाएं आपको। राफेज सिद्दीकी साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका फ्रंट बढ़िया करे बंगाल के चुनाव में। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, दर्शक हैं उनकी ओर से भी, और बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।